ऑल राइट एक्वेरियंस, तो लेट्स चेक कि 23 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है कुंभ राशि। आज यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल गाइडेंस है, आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है या आज के दिन के लिए ये आपको एडवाइस हो सकती है कि आज के दिन की सिचुएशंस को आपको किस तरह से डील करना है और अपनी लाइफ में क्या करके आज के दिन को आप अच्छा बना सकते हो, किन बातों पे ध्यान रख के। सो लेट्स चेक एक्वेरियस के क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि 23 सितंबर 2023 कुंभ राशि के लिए कैसे है। ओके, इतने कार्ड्स हैं ये। ऑल राइट, ये 3 ही कार्ड हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए, तो आज हम ऐसे ही लेंगे जैसे हमें यूनिवर्स ने कार्ड 4 कार्ड है, कोई बात नहीं, आज हम ये चारों कार्ड लेते हैं। अभी जब मन बन गया है कि 4 लेने हैं कार्ड्स, तो ये 4 कार्ड लेंगे। मैं ओपन करती हूँ, बट बॉटम में है यहाँ नंबर 5 की एनर्जी, स्टार्स। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। सो एक्वेरियंस, आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी मुझे फील हो रही है और जिस तरीके से कार्ड्स अपने आप आ गए आज, वो कार्ड्स ही मुझे कह रहे हैं कि आज कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आपको मिलने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। और कुछ इच्छाओं से रिलेटेड है, कुछ सपनों से रिलेटेड बात है, कुछ आपके डरों से रिलेटेड बात हो सकती है जिसको आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करते रहो, मैनिफेस्ट करो, उनसे मांगो क्या चाहते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर आप कुछ मांग रहे हो, तो उसको सरेंडर करना सीखो। ठीक है, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप मांगना छोड़ दो। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप इतने फेथ से मांगो कि आपको ये पता है कि ये तो पूरा होना ही है, ये काम तो होगा ही, ये काम तो करना ही है, ये काम तो यूनिवर्स करेंगे ही। फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ तो क्यों। अरे भाई, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको 100% यकीन होना चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। तो वही चीज़ आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये मैं कह रही हूँ इसलिए आप अपने आप को झूठी एक कहते हैं ना, एक ऊपर से दिखाओगे हाँ हाँ हो जाएगा, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, वो सरेंडर करना नहीं है। तो आपको ये खुद से लाना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि भाई मांग रहे हो, आप रिचुअल कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हो, देन ऐसा क्या रिचुअल जिसमें फेथ ही नहीं है। सो मैनिफेस्ट करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नंबर 5 की एनर्जी है, मे बी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है एक्वेरियस, बट मैं फिर से कहूँगी कि कार्ड्स मैंने अभी नहीं देखे, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ऐसा है आज के दिन जो कि आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, जो बहुत बड़ा है आपके लिए, बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नंबर 5 की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, तो जो भी चेंज हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो और मैनिफेस्ट करो अपनी इच्छाएं। लेट्स सी यहाँ क्या कार्ड्स हैं। वी हैव क्लोवर, नंबर 21 और 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव विच, वाओ, जस्टिस इज कमिंग एक्वेरियस। नंबर 27 सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 6 अगेन, ओके, ड्रैगन सिग्निफिकेंट हो सकता है। 21 और 3, 27 और 9 और नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, आई डोंट नो मैंने अगेन क्यों बोला। एंड यहाँ पे है मिरर, नंबर 4। ओके ओके, ओ माय गॉड, 21 is 3, this is 6 and 27 is 9, 369, 369 is again a manifestation number। जब manifestations को हम लिखते हैं तो हम कहते हैं भाई उन्हें 369 के फॉर्म में लिखिए। और मैंने कहा ना, बहुत सिग्निफिकेंट कुछ होने वाला है अगर ऐसे कार्ड आए तो। और बॉटम में आपको मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें। आपके कोई मैनिफेस्टेशंस या तो पूरे होने वाले हैं, काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है आज का। और अगर ये मैसेज ऐसे नहीं है आपके लिए एक्वेरियंस, तो आपको कहा जा रहा है कि शायद आपने मैनिफेस्टेशन किया है बट अब आप गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, या आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो, रेगुलर नहीं कर रहे हो। कुछ बता रहे हैं यूनिवर्स आपको इस मैसेज के थ्रू कि आप मैनिफेस्ट करना छोड़ो मत, उस पर ट्रस्ट करो, फेथ करो, और नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी।
वाओ यार, सुपर्ब। ऑल राइट, सो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नंबर 1 इज रिलीज योर गिल्ट। एक्वेरियस, अगर किसी सिचुएशन में हो जहाँ जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो कि लग रहा है कि आपसे गलती हो गई, आपने कुछ गलत कर दिया, या आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, आपने गलत सिचुएशन को चूज कर लिया, आपने गलत तरीके से बिहेव कर दिया, आपकी वजह से सब खत्म हो गया, ऐसा कोई भी सेकंड थॉट आपके मन में आ रहा है, कोई गिल्ट जैसा फील हो रहा है, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद के सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आपको लग रहा है सब खत्म हो गया बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वहाँ पे आग लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी वजह से कुछ भी एंड नहीं हुआ है। आप इतने बड़े हो ही नहीं कि आप अकेले कोई रिश्ता ख़त्म कर लो, या आप कोई सिचुएशन को अपने लिए खिलाफ कर लो, या कुछ गलत कर दो। आप इतनी बड़ी शक्ति है ही नहीं आपके अंदर एक्वेरियस। ये सब कुछ जो चला रहे हैं वो या तो वो यूनिवर्स है, और अगर ये कर्मों की बात है तो आपका कर्मा किसी न किसी के साथ तो जुड़ा था, जिस उसका भी पूरा योगदान है इस सिचुएशन को क्रिएट करने में। तो अकेले खुद को ब्लेम करना, खुद को गिल्टी फील करना, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, किसी को याद करना, टॉर्चर करना खुद को, बंद कर दो। इस चीज को बिल्कुल बंद कर दो आज की आज ही। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको इस गिल्ट को रिलीज करना पड़ेगा एक्वेरियस। और अब आप देख लो, आप गिल्ट के साथ जीना चाहते हो या इसको रिलीज करके आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू। देन वी हैव ड्रैगन, स्ले देम ऑल। सो एक्वेरियस, अगर कोई आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, कोई आपको नेगेटिविटी दे रहा है, कोई आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है, कोई आपके मेंटल लेवल को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, कंटिन्यूसली वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कंटिन्यूसली टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, जिससे आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग सब परेशान है, डिस्टर्ब्ड एनर्जी में, आप खुद को हील ही नहीं कर रहे, ऐसे सभी लोगों को, सभी रिश्तों को, सभी सिचुएशंस को छोड़ देने का समय आ गया है। और जब छोड़ो तो किसी तरह का कोई गिल्ट मत रखना कि हमने छोड़ दिया उन्हें, हमसे गलती हो गई। नो, दे डिजर्व दैट, दे डिजर्व दैट एक्चुअली। आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, आप एक बैलेंस को डिजर्व करते हो, बट वो लोग आपको नहीं बैलेंस दे रहे हैं, तो आप कब तक सहते रहोगे? रिश्तों को निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि सहते जाओ और कोई कैसे भी डील कर रहा है तो आप उसको करने दे रहे हो क्योंकि आप सब रिश्ता निभा रहे हो। नहीं, ये रिश्ते निभाने का मतलब नहीं होता है एक्वेरियस। रिश्ते निभाने का मतलब एक बैलेंस सिचुएशन चले। हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाएं रिश्तों में, हो सकता है आप परफेक्ट ना हो रिश्तों में, लेकिन अगर कोई सामने वाला आपकी इम्परफेक्शन को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा और आपको परफेक्ट बनाने के लिए ही उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो खुद इम्परफेक्ट बिहेव कर रहा है लेकिन वो आपसे कह रहा है कि आपने गलती की है, ऐसे लोगों को जाने देने में भलाई है। और अगर आप किसी मैरिज में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ जाने देना बहुत आसान नहीं है, तो एटलीस्ट इस सिचुएशन को रिलीज तो करो, इस सिचुएशन को ख़त्म तो करो एक्वेरियस। इस सिचुएशन में रहना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, इसे छोड़ दो या तो, ठीक है, लेकिन आपका दिल अगर इन्वॉल्व है और लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से वो टॉक्सिक हैं, अब्यूजिव हैं, तो अभी टाइम है कि आप इन ड्रैगन्स को फेस करें। और इससे पहले कि वो आपको डिस्टर्ब करें, आपको ख़त्म करें, आप खुद अपने लिए स्टैंड लो कि आपके साथ ये मिस ट्रीटमेंट वो नहीं कर सकते। वो तो बार बार सेम ही हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये कार्ड की एनर्जी आपके साथ जा रही है तो वो ड्रैगन आपके साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं बार बार। आप उन्हें मिसट्रीट करने पे भी बार बार जो है आने दे रहे हो, तो इट्स नाउ अप टू यू कि आप अपने लिए जो है डिसीजन लें सही समय पे और इन्हें निकालें अपनी ज़िंदगी से, ख़त्म करें इस सिचुएशन को। अदरवाइज ये लोग आपको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बचना तो कुछ भी नहीं है, वो इतना टॉक्सिक है कि वो आपको कोई सेव नहीं कर रहा है, वो आप बचाएगा नहीं इस रिश्ते को। आपको लग रहा है आप रिश्ता निभा रहे हो, रिश्ता बचा रहे हो, बचेगा तो नहीं। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस रिश्ते को बचाने में खुद शहीद होना चाहते हो या सामने वाले को बताना चाहते हो कि भैया मेरा ये वर्थ है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। देन आपको डिस्टर्ब रहने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ कार्ड कह रहा है जस्टिस इज कमिंग। जिसने जैसा किया है उसे वैसा मिलेगा भी एक्वेरियस।
बहुत ही जल्द उस पर्सन को ये जस्टिस जो है वो मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस की एनर्जी पहले से भी हमारे पास थी, वीकली रीडिंग में भी जस्टिस की एनर्जी थी। तो जस्टिस आपको मिलेगा एक्वेरियस, अगर आप सही हो तो। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका भी जस्टिस होगा, लेकिन आपको जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जिस तरीके के कार्ड्स हैं उस तरीके से तो मुझे यही लग रहा है कि जस्टिस की रिक्वायरमेंट है कुंभ राशि को, सो वो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। एंड देन लास्टली वी हैव मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। तो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा फोकस करें अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा या तो आप जैसे कहते हैं ना खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप खुद के अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाह रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप जैसे हो अपने आप को प्यार करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, आपके ऊपर आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, आपको मोटा कह रहे हैं, आपको बहुत पतला कह रहे हैं, आपको कुछ भी बोल रहे हैं, काला बोल रहे हैं, या कुछ और किसी भी तरीके के आपके स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उन सारे कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आपके अंदर कोई अनहेल्दी बिहेवियर है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी पे, आप हेल्दी माइंडसेट के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद चीज़ें करें जिसकी वजह से आप अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन एक प्रेशर में खुद को उन सारे कमेंट्स की वजह से क्रैश डाइट पे डालना, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना, प्रेशराइज फील करना, खुद को लेकर के एक सेल्फ वर्थ फील करना कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोटे भी हो, कई मैंने चबी गर्ल्स को और चबी बॉयज़ को भी देखा है, वो बहुत क्यूट लगते हैं और उनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। मोटापा इसलिए ख़राब नहीं है कि वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, मोटापा इसलिए ख़राब है क्योंकि वो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ लेके आ रहा है। अगर आप चबी हो लेकिन आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, देन इट्स ओके एक्वेरियस, आप जैसे हो आप अपने आप को पसंद करो। एंड दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो आपको आपके नेचर, आपके बिहेवियर की वजह से पसंद करेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर तो चेंज होता रहता है, जो जैसा होता है बिगनिंग में वो बुढ़ापे तक वैसा नहीं रहता है। सो आपको अपने आप को पसंद करने की ज़रूरत है। किसी भी प्रेशर में आके, किसी की कही सुनी बातों में आकर के आपको अपने ऊपर हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक हेल्दी रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप उसको करना चाहते हो तो। अगर आपका विल कहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे फलानी ड्रेस में फिट होना है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, करो। अगर आपका मन नहीं कह रहा लेकिन आपको लग रहा है कि लोग मुझे मोटा कहते हैं इसलिए मुझे कुछ करना है, नहीं करना है आपको ऐसा। आपको अपने आप से प्यार करना है, इन शॉर्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ अपनी बॉडी, यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो स्पेशली आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेके है। तो आप खुद की बॉडी पे भी प्यार करो, उसे पसंद करो बेसिकली, और उसे अच्छे से ट्रीट करो। उसको किसी प्रेशर में आकर के ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं एक्वेरियंस। लेट्स सी आपका मास्टर कार्ड क्या है कुंभ राशि। मैं आपसे फिर कहूँगी आप 23 सितंबर से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप अफर्मेशन बोलें, चाहे पॉजिटिव स्लोगन्स लिखें, चाहे आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करें, बट आप पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट कर दीजिए, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने विश को 369 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा तरीका है। करना कुछ नहीं होता, पहले अपनी बात को 3 बार लिखना है, फिर 6 बार लिखना है, फिर 9 बार लिखना है। ऐसे 5 से 7 बार आप अपनी बात को रिपीट कर सकते हैं, यूनिवर्स को भेज सकते हैं। मास्टर गाइडेंस आज के दिन का क्या है? यस, साइकिल एंड रिदम, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। सो कई बार ना हम चीज़ों को बहुत
बहुत सॉलिड वे में देख लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई एंडिंग हो रही है लाइफ में तो हमारे लिए बहुत बुरा हो गया, वो हमेशा के लिए एंडिंग हो गई। कुछ न्यू बिगनिंग होती है तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, अब ये न्यू बिगनिंग हो गई। हम ये भूल जाते हैं कि ना तो न्यू बिगनिंग हमेशा के लिए है और ना ही एंडिंग हमेशा के लिए है। ये सब साइकिल्स हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऑब्सेशन, हमारे अटैचमेंट्स, ये जानते हुए भी कि ये एक साइक्लिक रिदम है, एक पैटर्न है जो किसी तरीके से आगे बढ़ेगा, उस चीज़ को मानने से इनकार करता है। आपके सारे बाकी के कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लिए ये एक एंडिंग का टाइम हो सकता है, एक्वेरियंस, लेकिन आप या आपने कोई एंडिंग की होगी रिसेंटली, लेकिन आप ये भूल गए कि भैया हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग आती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बस अब एंड हो गया तो मतलब सब एंड हो गया, लेकिन उस न्यू बिगनिंग को आप नहीं देख पा रहे हो अभी, जबकि आप जानते हो, आप डेली ये गाइडेंस सुनते हो, डेली हमने मैसेजेस डिस्कस किए हैं। मतलब आप देखो कि 2 महीने से मैं ये इस तरह से रीडिंग्स कर रही हूँ, और कुछ कार्ड्स तो कई बार आते हैं लेकिन भूल जाते हैं जब सिचुएशन में हम फंसते हैं। तो आपको याद दिलाया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपका बॉडी, फीमेल हो तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने आता है, महीने में ख़त्म हो जाता है। नहीं आता तो एंजाइटी भी होती है, आता है तो दर्द भी सहना पड़ता है, बट इट्स अ साइकिल। ब्रीद इन ब्रीद आउट, इट इज़ अ साइकिल। जब तक ब्रीद इन नहीं करोगे, ब्रीद आउट नहीं करोगे, ब्रीद आउट और ब्रीद इन का पैटर्न फिक्स है, वो दोनों साथ ही हो रहे हैं। कुछ जाएगा अंदर तो बाहर भी आएगा, साइक्लिक मैनर में है। मून साइकिल चल रहा है, हर न्यू मून के बाद फुल मून आता है, फुल मून के बाद न्यू मून आता है। जब यूनिवर्स में साइकिल चल रहा है, जब बॉडी के अंदर साइकिल चल रहा है, तो बाहरी सिचुएशंस की साइकिल से क्यों घबराना। वहाँ पे भी साइकिल्स हैं, कभी आप किसी से मिलोगे, कभी आप किसी से बिछड़ोगे तो फिर कुछ नए लोग मिलेंगे। जिंदगी कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती, ये सब कुछ सिर्फ आपकी डेथ के साथ ही ख़त्म होगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत डिप्रेशन में हो कि हम तो भाई फिर तो अब ख़त्म ही करें, हम तो इस चीज़ को अब नहीं सह सकते, तो आपको क्या लगता है कि डेथ के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर नया जन्म है, फिर सेम चीज़ें हैं। तो ये सब एक लाइफ का पार्ट है, इससे आपको भागना नहीं चाहिए, इससे आपको जीना चाहिए। हर तरह की सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए। कुछ एंड हो रहा है, दुख हो रहा है, रो लो, फिर खड़े हो जाओ, फिर अच्छे से न्यू बिगनिंग आएगी, फिर जियो उसे, फिर एंड हो रहा है, फिर रो लो। उनको खुद पे हावी मत होने दो, इन एडिक्शंस को अपना पैटर्न मत बनने दो, इन्हें जियो, इनमें इमोशंस डालो। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं। अभी ये कार्ड यहाँ आया है तो मैं फिर कहूँगी कि सिचुएशंस में ऐसा है कि साइक्लिक चल रहा है सब कुछ, तो उसको साइक्लिक मैनर को एक्सेप्टेंस दो, बजाय कि उसमें परेशान होने के। स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इज राइट, सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे भी कार्ड है ड्रैगन का, स्ले देम ऑल। जो आपको सही लगता है वही करो एक्वेरियस, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप झुकेंगे। आप सही हो तो अपनी बात रखो, जस्टिस सही के लिए होगा, जस्टिस उनके लिए और आपके लिए नहीं होगा। अगर गलत हो झुक जाओ, अगर सही हो कभी मत झुकना। अपनी बात का स्टैंड लेना सीखो, अपनी बात से पीछे मत हटो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको जीतना है इस कन्वर्सेशन को या इस सिचुएशन को, बल्कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप खुद का मान कर सको, आप सेल्फ वर्थ समझ सको। ठीक है, अगर आप झुकते हो, बैक स्टेप लेते हो, तो लोग आपको ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसा ही एनर्जी में देखेंगे। अगर आप खुद का स्टैंड लेते हो तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे एक्वेरियस। आपके दुश्मन को भी आपकी कदर इसीलिए होती है कि यार इससे लड़ना मुश्किल है। कोई झुक जाता है ना तो उसकी किसी को कद्र नहीं होती कि यार ये तो कोई आदमी नहीं है, ये तो अपनी बात पे नहीं टिकता। ठीक है, सो आप सिर्फ बातों को संभालने के लिए कुछ ना करें, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को करें। अभी सही गलत भी अगेन आपके अपने होंगे, उनके अपने होंगे, दुनिया के अपने होंगे, बट एक यूनिवर्सल फेयरनेस के साथ काम करो, आपके लिए सही होगा, क्योंकि जस्टिस आपके लिए आ रहा है एक्वेरियस। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग आज की बहुत लंबी हो गई, बट अपने आप मैसेज आए हैं और मुझे बताइएगा कि आप में से किसको इसकी ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज आपने हमें इतने तरीके से आंसर्स किए और इतने अच्छे से गाइडेंस दिया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।